नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, विजिट IAS स्ट्रेटजी चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैं आपका दोस्त और आपका हिंदी साहित्य का मेंटर कुमार अवधेश। आज आप पढ़ रहे हैं, ये जो सेशन हमारा चल रहा है हिंदी दिगंत कक्षा 12 का, और हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं हिंदी दिगंत कक्षा 12 का। चैप्टर 2 का नाम है उसने कहा था, और इसका हम आज ऑब्जेक्टिव सेशन लेकर के आए हैं, और ये पार्ट थर्ड है ये ऑब्जेक्टिव सेशन का। ये ज़ोरदार सेशन है, शायद एक और वीडियो ऑब्जेक्टिव का आएगा, और उसके बाद वाला जो एक और वीडियो होगा आपका वो सब्जेक्टिव का होगा, और साथ साथ कहानी का जो है हम एक सेशन लेकर के आएंगे आपके लिए। विदाउट पढ़ करके जो आपको मैं सुनाया करता था उस टाइप से मैं आपको इस चैप्टर को नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा, एक स्टोरी की तरह सुनाऊंगा जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। इसका आप इंतज़ार कीजिए। तब तक हम लोग ये ज़ोरदार सेशन अर्थात ऑब्जेक्टिव वाला सेशन करते हैं। देखिए, पिछले वीडियोस में 18 ऑब्जेक्टिव्स कर चुके हैं, 18 ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं। इसमें आप 21 कीजिएगा। धीरे धीरे ये सेशन बढ़ते जाएगा, और एग्ज़ाम के अंत तक शायद आपको लगभग 1000 से ज़्यादा, 1000 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, जहाँ तक मेरा अनुमान है। देखिए, पहला इसमें ऑब्जेक्टिव है, आप देख पा रहे होंगे, बोधा सिंह क्या ओढ़कर सो रहा था। आसान है, बोधा सिंह क्या ओढ़कर सो रहा था। ठंडी का मौसम था और लड़ाइयाँ हो रही थी, तो उस बंकर में वो जो छावनी होती थी जिसमें फौजी लोग सीमा पर पहरा देते हैं और वहाँ पर सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं और वहीं पर सब कुछ करते हैं, तो वो उसमें जो है बोधा सिंह लहना सिंह के 2 कंबल और बरान कोट जो फौजी को मिलता है, बरान कोट मोटा सा, वो बरान कोट और लहना सिंह के 2 कंबल ओढ़ करके सो रहा था। बोधा सिंह को ठंड लग रही थी। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ क्या देख रहा था? लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ देख रहा था बोधा सिंह का मुंह और दुबला शरीर। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ बोधा सिंह का मुंह देख रहा था और उसका दुबला पतला शरीर देख रहा था। तीसरा ऑब्जेक्टिव है, बोधा सिंह क्यों कराह रहा था? पानी के लिए कराह रहा था। बोधा सिंह पानी के लिए, उसे प्यास लगी थी और पानी के लिए ठंड से वह कपकपा रहा था और सोया हुआ था, और उसे प्यास भी लगी थी, तो पानी के लिए भी वह कराह रहा था। पानी पीने के बाद बोधा सिंह को क्या हुआ? कपकपी छूट रही थी और दांत बज रहे थे। मतलब एक तो ठंड पहले से लग रही थी, और पानी पीने के बाद बोधा सिंह को और ज़्यादा ठंड लगने लगी। और सही बात है, जब हमें ठंड लगती है और उस समय में हम भी नॉर्मल पानी पी लेते हैं तो हमें ठंड अत्यधिक लगने लगती है। तो पानी पीने के बाद कपकपी छूट रही थी और दांत बज रहे थे। दांत बजना मतलब बहुत अत्यधिक ठंड लगना, ये मुहावरा है। लहना सिंह ने अपने गर्म कपड़े किसको पहना दिए? बोधा सिंह को। ये पहले भी आप समझ लिए हैं। सूबेदार हजारा सिंह को क्या आदेश मिलता है? सूबेदार हजारा सिंह को इसी वक्त धावा करने का आदेश मिलता है, मतलब लड़ाई के लिए दुश्मन को मारने का आदेश मिलता है। खाई में कितने जर्मन सिपाही थे? लगभग 50 सिपाही। जर्मन सिपाही उस खाई में 50 थे लड़ाई करने के लिए। बोधा सिंह के पिता कौन थे? सूबेदार जी थे। बोधा सिंह के पिता सूबेदार जी थे। लहना सिंह का माथा क्यों ठनक गया? कैप्टन के बाल एक दिन में उड़ने के कारण। उसके जो कैप्टन थे उसका बाल एक दिन में उड़ गया, उसी के कारण इसका माथा ठनक गया। जी, ये सही में कैप्टन है या फिर कैप्टन का बहुरूपिया है? 10वां ऑब्जेक्टिव देखिए, कैप्टन के बाल किसकी तरह दिखाई दे रहे थे? कैदियों की तरह। कैप्टन के बाल कैदियों की तरह दिखाई दे रहे थे, जो बहुत दिनों से कोई कैदी, किसी को हम बंद कर देते हैं और उन्हें खाने पीने नहीं देते हैं, उनकी अच्छी से सेवा शुश्रूषा नहीं होती है, तो इसके बाल उड़ जाते हैं, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, उसका शरीर कमज़ोर हो जाता है। इसी प्रकार कैप्टन के बाल दिखाई दे रहे थे कैदियों की तरह। लेफ्टिनेंट साहब क्या पिए हुए थे? शराब पिए हुए थे। इसको भी आप लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। लहना सिंह ने लेफ्टिनेंट साहब से क्या पूछा था? लहना सिंह लेफ्टिनेंट साहब से पूछा था, हम हिंदुस्तान कब जाएंगे? लहना सिंह अंधेरे में किससे टकराया था? वजीरा सिंह से। ये लहना सिंह कौन है? ये वजीरा सिंह कौन है? ये लेफ्टिनेंट साहब कौन है? ये हम लोग कहानी में पढ़ेंगे। लहना सिंह और लेफ्टिनेंट सिंह कहाँ पर शिकार करने गए थे? जगाधरी जिले में।
जगाधरी जिले में लहना सिंह और लपटन सिंह शिकार करने गए थे। लपटन साहब की वर्दी पहनकर कौन आया था? एक जर्मन सिपाही। लपटन साहब की वर्दी पहनकर एक जर्मन सिपाही आया था, अर्थात बहुरूपिया बनकर के आया था, जो मैं लपटन साहब हूं। वजीरा सिंह ने लहना सिंह से क्या कहा था? आप तो सिर्फ 8 हो। वजीरा सिंह लहना सिंह से कहा जो आप तो सिर्फ 8 हो और वो सब 50। लहना सिंह ने वजीरा सिंह को क्या जवाब दिया? लहना सिंह कहता 8 नहीं 10 लाख। 8 नहीं 10 लाख, मतलब एक एक अखालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। मतलब एक सिख जो होता है ना वो 1.25 लाख के बराबर होता है, अर्थात 8 सिख हुए तो 8 को 1.25 से गुना कर दीजिएगा तो वो आपको 10 लाख हो जाता है। लहना सिंह ने उल्टी बंदूक से किस पर वार किया था? फर्जी लपटन साहब पर। मतलब कि कहानी में ये दिखाया जाता है जो लपटन साहब को वो सब बंदी बना लेते हैं और बंदी बनाने के बाद किसी सैनिक को, जर्मन सैनिक को लपटन साहब का वर्दी पहना करके भेज देते हैं, फर्जी लपटन बना करके। तो इसीलिए यहां पर लिखा गया है 18वां आपका ऑब्जेक्टिव में, लहना सिंह ने उल्टी बंदूक से किस पर वार किया था? फर्जी लपटन साहब पर। फर्जी लपटन साहब की तलाशी के बाद क्या मिला? 3-4 लिफाफे और एक डायरी। ठीक है। लहना सिंह ने फर्जी लपटन को कैसे पहचाना था? उर्दू बोलने की वजह से, क्योंकि वो ओरिजिनल जो लपटन साहब थे, जो इसके कैप्टन थे, जो इसके मेन हेड वहां पर ऑफिसर थे फौजी में, वे लपटन साहब थे। यहाँ पर फर्जी लपटन, वो उर्दू नहीं बोलते थे, ओरिजिनल लपटन साहब यहाँ पर, लेकिन फर्जी लपटन साहब उर्दू बोलते थे और बोलने लगे इन सब के बीच में, इसलिए वे पहचान गए कि ये फर्जी लपटन साहब है। तुर्की मौलवी ने गांव में किस तरह की बातें फैलाई थी? जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़कर विमान चलाना सीख गए। मतलब एक और ये कहानी में एक और ये मोड़ आता है, एक और टॉपिक आता है, जो तुर्की मौलवी गांव में इस तरह की बातें फैलाई थी कि जर्मनी वाले, मतलब जर्मन में कुछ नहीं था, वेद जो होते हैं हमारे, जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो ये जो अथर्ववेद होता है तो उसमें आपको फिजिक्स का वर्णन है अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद में फिजिक्स का वर्णन है, तो उस वेद को पढ़ने के बाद, ये तुर्की मौलवी के अनुसार, उस वेद को पढ़ने के बाद हमें साइंस की जानकारी मिलती है। और वेद बहुत पुराना है, बहुत पुराना, मतलब हम लोग नहीं आए थे इस धरती पे, उनसे पहले ये माना जाता है कि वेद आए थे इस धरती पे। मतलब 4 प्रकार के जो वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, वे आए थे। और उस समय में विमान कैसे चलेगा, इस मतलब विमान मतलब जो हवा में चलता है, वह विमान कैसे चलेगा, उसमें उसका वर्णन था, जो विमान हम कैसे बना सकते हैं, कैसे उसे उड़ा सकते हैं। इसलिए तुर्की मौलवी कहते हैं जो जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, बड़े पंडित मतलब बहुत समझदार, बहुत पढ़े लिखे और बहुत दिमागी हैं, जो वेद पढ़कर विमान चलाना सीख गए हैं। इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव का सेशन यहीं पर, आज का वीडियो में ये सेशन समाप्त होता है। और इसके बाद एक वीडियो हम इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे, एक और जो पार्ट 4 होगा, उसमें आपका ऑब्जेक्टिव का सेशन पूरी तरह इस चैप्टर का समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के लिए ऑब्जेक्टिव सेशन में घुसेंगे। और इसके बाद जो दूसरा वीडियो होगा, इस वीडियो के बाद का जो एक और वीडियो होगा, अर्थात इसका तीसरा वीडियो, उस वीडियो में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन और हो सकता है तो एक नया तरीका से, जो शायद आपको उस तरीका से हिंदी कोई नहीं पढ़ाया होगा, तो उस तरीका से मैं आपको हिंदी में अब कहानी आपको मैं समझाऊंगा और शायद उसको एक दोस्त की तरह उस स्टोरी को बताऊंगा, जिससे पढ़ करके और समझ करके आपको बहुत मज़ा आएगा। जाते जाते अपने इस दोस्त के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आपको अच्छे नंबरों से पास होना है और कुछ विशेष अपना एक पहचान बनानी है, कुछ विशिष्ट स्थान बनानी है, तो 95+ आपको जाना है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और जाते जाते शेयर कर दीजिएगा और हो सके तो लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।